गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेट के कुछ सिम्टम जो हमें फिटनेस जर्नी में मुश्किल देते हैं, क्योंकि हम तभी फिटनेस कर सकते हैं अगर हमारा पेट ठीक है। तो फ्रेंड्स, उन लक्षणों के समूह का नाम है IBS। IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि इसके नाम में ही इस सारा छुपा हुआ है। इरिटेबल मतलब इरिटेट रहना, परेशान होना। बॉबल मतलब इंटेस्टाइन, पेट हमारा। और सिंड्रोम मतलब समूह, जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ें हों उसे समूह बोलते हैं, इसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि इसमें हमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम अनहेल्दी होंगे तो हम फिटनेस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताती हूँ IBS होता क्या है। अगर हम जानेंगे तो हम इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इसमें क्या काम है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करती हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, ये हमारी पेट की डिजीज़ है। पेट की जो आंतड़ियों की मांसपेशियाँ हैं उनकी डिजीज़ है। उनको जो नर्व सप्लाई होती है उसके बिगड़ने से, उसके इम्बैलेंस से हमें सबसे मेन इशू इसका आता है पेन बहुत पेशेंट को परेशान करती है। पेन आपको पूरे पेट में हो सकती है, आपके नाभि के पास हो सकती है, नाभि के नीचे हो सकती है, आपको मरोड़ दे के पेन हो सकती है। और उसके बाद अगला है आपके पेट की जो कॉन्स्टिपेशन, आपको लूज मोशन और आपको मिक्स, तीन तरीके से ये आप हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता। कुछ लोगों को दस्त होते हैं, कुछ को दोनों मिक्स होते हैं। कभी उनको दस्त होते हैं और कभी पेट साफ नहीं होता। तो और कभी कभी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन फीलिंग उनको रहती है कि पेट साफ नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये अलग अलग तरह के सिम्टम लेके आता है। और इसमें मैं बताती हूँ आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि पेट के सिम्टम आ रहे हैं। पेट के डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेगा, आपसे पूछेगा आपको क्या है, और उसको उसी में डायग्नोसिस बन जाएगा कि क्या है। बट ऐसा ही दिखने वाली और भी बीमारियां हैं पेट की जिनमें ऐसे सिम्टम आते हैं, जैसे सीलिएक डिजीज़ है और इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज़ है। तो कहीं और कोई चीज़, आपके पेट का TB है, कोई और डिजीज़ आपको ना हो, जैसा कि इसमें वेट लॉस है, उनमें भी वेट लॉस, पेट के इश्यूज़ ऐसे होते हैं, वो ना हो, वो सिर्फ पेट का डॉक्टर ही देख सकता है। तो जब आप पेट के डॉक्टर पे जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप जाएंगे, डॉक्टर आपको अच्छे से एवेल्यूएट करेगा, आपको जो भी जांच करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, अल्ट्रासाउंड, जो भी उसका तरीका होगा, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो आपको चाहिए, एक टाइम सिर्फ एक बार रूल आउट करने के लिए कि पक्का ये कोई और डिजीज़ इसकी तरह मिमिक ना कर रही हो, कि हम समझ रहे हो IBS और अंदर अंदर कुछ और चल रहा हो। बस एक बार जाना चाहिए, बार बार नहीं। जब आपका डायग्नोस हो गया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया, डॉक्टर इनडायरेक्ट भाषा में आपको ये भी समझा सकता है IBS है, डॉक्टर आपको ये भी बोल सकता है फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब होता है अंदर स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं है, आपको फंक्शनल है। मैं उसका भी आपको आगे जिक्र करती हूँ। जब डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया तो आपकी ड्यूटी बनती है कि डॉक्टर की बताई हुई हिदायतें, क्योंकि डॉक्टर आपको हर टाइम जब भी आप डॉक्टर को विजिट करेंगे आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा, वो आपका काम है। फ्रेंड्स, ये ऐसी डिजीज़ है, इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, आप अच्छे से सुन लीजिए। नंबर 2, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो ब्रेन से होता है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ मैंने आपको बताई, ये हमारे पेट की जो आंतड़ियों के मसल्स हैं उनके इन्वॉल्व होने से होती है। उनको जो नर्व सप्लाई हमारे वहाँ से आ रही है वो सही नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमें लूज मोशन होंगे, अगर वो सप्लाई मसल की मूवमेंट कम हो रही है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर वो सप्लाई कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही तो हमें लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये समझना होगा कि इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी है। जिस तरीके से हम फ़ोन करते हैं, जब हमें कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन या परेशानी होती है तो हमारे लूज मोशन हमें लगते हैं।
जहाँ हमें कब्ज होती है, जहाँ हमें परेशानी होती है, जब हमें नींद नहीं आती तो हमें पेट के सिम्टम्स होते हैं। इसका कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ कुछ हुआ, मैंने फट से फ़ोन किया, अपने रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दे दी, हो गया, कोई टाइम नहीं लगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे आपस में जो हमारा ऑर्गन्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेशन इमिजिएटली करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है? जो हमारे सिग्नलिंग हार्मोन्स हैं वो थ्रू नेटवर्क जो हमारा नर्व्स का है उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी से आईबीएस होता है, ऐसा नहीं है, बट एंग्जाइटी वाले पेशेंटों को आईबीएस हो सकता है, वो ज़्यादा चांसेस हैं। अब आपको कोई एंग्जाइटी हुई, आप परेशान हुए, दिमाग से परेशान हुए, तो इमीडिएटली आपका वो मैसेज जो है वो पेट को आ गया। उसने अपनी परेशानी जो है आपको पेट के लक्षणों में बताई, पेट दर्द में बताई, गुड़गुड़ में बताई, सब चीज़ में बताई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब डॉक्टर ने बोल दिया फंक्शनल है तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए, आप उसको फॉलो करके मानिएगा। आप मानते नहीं हैं। क्या होता है, जो आईबीएस वाले पेशेंट हैं उनका ये वाला पार्ट तो कवर हो गया, पेट का कर दिया, बट उनका जो एंग्जाइटी, जो फियर, जो साइकोसिस, उनको इस बीमारी को लेके परेशानी होती है कि मैंने तो इस डॉक्टर से चेक करा लिया, यहाँ तो कुछ निकला नहीं, अब मैं दूसरे पे जाऊँगा, अब मैं तीसरे पे जाऊँगा। फ्रेंड्स, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे पेशेंट 3-3, 4-4 पेट के डॉक्टरों की फाइल्स लेके घूमते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स बहुत क्लियरली समझा रही हूँ, आप एक बार अच्छे से पढ़े लिखे पेट के डॉक्टर के पास जाइए। जो आपका एक बार खर्चा होता आप ज़रूर करिए, पर जब आपका डायग्नोस हो गया आप फिर उसके बाद डॉक्टरों के चक्कर मत काटिएगा। आप अपने जो भी आपके ट्रिगरिंग पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ, उस पर काम करिए। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? आपका एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका फूड हो सकता है, आपका कोई एक्सरसाइज हो सकती है। आप एक फ्रेंड्स डायरी मेंटेन करिए, आप उसमें देखिए कौन सी कंडीशन में आपको ये वाले बाउट्स जो हैं वो आते हैं, फिर उस पर काम करिए। फ्रेंड्स, आपको मैं डाइट बताती हूँ, आप कौन सी डाइट जो है आईबीएस में ले सकते हैं। इसमें मेरा वो वाला जो है कि हम एक ही कपड़ा सबको नहीं पहना सकते, हम एक ही चीज़ सबको नहीं खिला सकते। आईबीएस में वो वाली डाइट का सिद्धांत लगता है, क्योंकि अगर आईबीएस कॉन्स्टिपेटेड है उसकी अलग डाइट है, अगर आईबीएस आपका डायरिया वाला है तो अलग डाइट है, अगर मिक्स्ड है तो अलग डाइट है। मैं आपको एक यूनिवर्सल डाइट बताती हूँ कि आप वो इसमें ले सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपका आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी हैं। आपको डॉक्टर ने बोल दिया आप लाइफस्टाइल चेंज करिए, आपको समझ नहीं आया लाइफस्टाइल क्या चेंज होगा, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जितनी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा तो उससे जो मैसेज आ रहे हैं, जो नर्व्स आ रही हैं, जो इरिटेट हैं, वो भी रिलैक्स होंगी। फ्रेंड्स, एक भ्रामरी एक्सरसाइज आती है जिसमें हम उससे हमारी जो नर्व है जो पेट को सप्लाई करती है उसका रिलैक्स होना माना जाता है। और आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप वॉक करें। अगर आप इसमें भी आपका जो आईबीएस है वो 3 स्टेजेस में होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड होता है फ्रेंड्स, वो पेशेंट को पता भी नहीं चलता, वो समटाइम ऐसे बोलते हैं मुझे गैस हो रही है, गैस हो रही है, ऐसे मैनेज हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, तो वो तो नॉर्मल वॉक करेंगे तब भी मैनेज हो जाते हैं। एक होता मॉडरेट, वो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी घर रहते हैं। जो सीवियर होते हैं वो फाइलें बड़ी बड़ी होती हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि एंड में क्या होता है वो इतने इरीटेट रहते हैं कि उनका फिर फैमिली भी इरीटेट हो जाती है कि हम इतने डॉक्टरों पे गए, कहीं तो आप ठीक नहीं हो रहे, इतना खर्चा हो रहा है। तो फर्स्ट पेशेंट इरीटेट हुआ, सेकंड उसकी फैमिली इरीटेट हुई, थर्ड वो अपना सोसाइटी से कट होने लग जाता, वो बाहर नहीं जाता। फ्रेंड्स, आप शुरू करें, आप उनकी हेल्प करें। फैमिली की हेल्प इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खाना है वो भी कोई तो फैमिली बना के देगा, उसको एश्योरेंस देगा। अगर आपको लगता है कि उनकी एंग्जाइटी आपके लाइफस्टाइल से मैनेज नहीं हो रही, तो आप एक बार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, ताकि वो आपको समझा देगा कि आपका जो फंक्शनल नहीं कंट्रोल आ रही चीज़ें वो कैसे होंगी। फ्रेंड्स, आपकी स्लीप पे काम करें, स्लीप अच्छी होने से भी आपके आईबीएस में फ़र्क पड़ता है। जो आपकी डाइट है वो मैं वही जिक्र करती हूँ, आप बैलेंस डाइट यूज़ करें, प्रोबायोटिक यूज़ करें। ग्लूटेन फ्री डाइट का भी कभी कभी इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि कभी कभी सीलिएक डिजीज जैसे सिम्टम होने से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम ग्लूटेन लेते हैं तो हमें आईबीएस के सिम्टम आते हैं। तो अगर आप अपनी फूड डायरी में मेंटेन करके सब कुछ आप अपने आप विजुलाइज करें, उसके बाद आप बैलेंस डाइट लें,
आप प्रोटीन प्रॉपर लें, फाइबर लें, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। प्रोबायोटिक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि प्रोबायोटिक जो है वो हमारे गट बैक्टीरिया को, अच्छे वाले गट बैक्टीरिया को बूस्ट करके हमारे IBS में फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्लीप, नंबर 4 अपने जो फियर, एंजाइटी, साइकोसिस। फ्रेंड्स, ये मैं लिख के देती हूँ, ये बुक्स में बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद सिद्ध हुआ है। IBS से कोई कैंसर नहीं होता। ध्यान से सुनिए, IBS से कोई आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं होती। IBS से आप मरते नहीं हैं। मेरा सिर्फ ये बोलने का मतलब है कि आप ये डॉक्टर 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 वाली गेम मत खेलिए। इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा लाइफ का आगे बढ़ने का टाइम ख़राब होता है। फ्रेंड्स, एक बार जाएं, अच्छे से एवेल्युएट करके आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, क्योंकि जब तक हम रहेंगे ये रहेगा। आप अपना कभी ना कभी आपके लाइफ में, आप सबकी लाइफ में होता है, कभी स्ट्रेस है, कभी कुछ है, कभी ना कभी होता रहेगा, तो आपको सिम्टम आते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए और हर दिन करते रहिएगा, तो आपको अलग से नए नए फ़ायदे होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।